क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12 फरवरी के लिए फिजिक्स का एक सैंपल पेपर बताऊंगा। जी हाँ, ये एक प्रैक्टिस पेपर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी, 4 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आप इनको करोगे तो 100% श्योर है कि 70 में से 65 नंबर की जवाबदारी है। बढ़िया ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैंने समाहित किए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। का जो परावैद्युतांक है वो कैसा होता है? धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। तो यहाँ पर अपन अनंत इसका एकदम राइट आंसर कर देंगे। एक तार की जो लंबाई है उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। रीडरबर्ग नियतांक का जो मान है वो कितना होता है? तो यहाँ पर द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रकाश का व्यतिकरण में ऊर्जा पुनर्वर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल जो स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। बढ़िया से पहला ये यहाँ पर है, ये दूसरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश मीडियम का छठा रहेगा। अब आगे देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की रेडियस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करती है। चुंबकीय विद्युत तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान है वो 1.097 इंटू 10⁻⁷ और अंत का आपका देख लीजिए 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। जूल तो लिखा हुआ भी है, यहां से देखिए हो गया। अवरक्त किरणें, अवरक्त जो किरणें हैं उनका जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी की किरण जे डब्ल्यू रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध का जाएगा 1/, ये यहां पर देख लीजिए ρ/1 L। बायो सेवर्ट का नियम म्यू नॉट अपॉन 4π IDL sin थीटा अपॉन r²। RC परिपथ की प्रतिबाधा तो ये हो जाएगी यहाँ पर, और धरातली का आपका जाएगा प्रतिघात, ये छठा जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। एक वाक्य में उत्तर। इस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। पश्य अभिनीति, पश्य अभिनीति और अभिनीति को क्या कहते हैं? बायस कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन
इसके लिए सामान्यतः प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, तो यहां पर कौन सी धातुएं प्रयुक्त करते हैं? तो क्षारीय धातुएं। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? शून्य। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। यहां से लिख देते हैं पांचवा अपन, प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं यहाँ से ना, सत्य आ जाएंगे। देखिए, सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है। ये आपका गलत है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, असत्य रहेगा। फोटान पर विराम द्रव्यमान शून्य होता है, बिल्कुल राइट बात है। गामा किरणें की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, सत्य है। एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो और अच्छे नंबर प्राप्त करना है, तो 6 पेपर है, 6 पेपर ही करने पड़ेंगे। 2 में काम हो जाएगा 60% के लिए, 4 में काम हो जाएगा 80% के लिए, 6 पेपर हो जाएगा 90 के पार। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? विद्युत फ्लक्स क्या है इसका एसआई मात्रक बताइए। किरचॉफ का वोल्टता का नियम बताना है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व को परिभाषित करिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित करिए। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए तथा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखना है। यहां से देखिए, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, हो गया। यहां से देखिएगा, है ना। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, वहां सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद में आपको देख लीजिएगा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर आपको बताना है। इसके बाद में यहां से देखिए, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। ठीक है, यहां से आप देख लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान रखिएगा, है ना। एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, इक्वल टू इक्वल, ये आपको ज्ञात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे ना।
यदि इसी लंबी परिनलिका की स्वापरेखत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, बताइए यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इसका अथवा है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर